हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और झारखंड सरकार द्वारा जितनी भी हो सके प्रयास उन्होंने किया कि किसी तरह से पेपर लीक ना हो। लेकिन इसके बावजूद जो है वही हुआ जो पहले हुआ था, यानी कि 28 जनवरी को जो हुआ झारखंड में वही फिर से रिपीट हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो ये पेपर जो है वो कैंसिल होना चाहिए, दोनों दोनों ही डे का। क्योंकि फर्स्ट डे को लगभग जितने भी कैंडिडेट था उनमें से अधिकतर का मैक्सिमम कैंडिडेट का हिंदी लैंग्वेज पेपर था और उसके साथ भी बहुत बड़ा खेला हुआ है। क्योंकि वो पेपर ही नेट जेआरएफ का दे दिया गया। यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है वही उठा के डाल दिया था और वो आउट ऑफ सिलेबस है। कई सारे कैंडिडेट जो है एकजुट होकर कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। अगर पेपर कैंसिल नहीं होते हैं तो वो हिंदी पेपर 2 में जिस प्रकार से क्वेश्चन सेटिंग हुआ है अलग तरीके का, एक तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको लेकर जा रहा है कोर्ट। ये तो एक न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर ये दोनों ही डेट का एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो इसमें झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, इस प्रकार से फिर से जो है जितने भी अधिकारी आएंगे वो आपके बाहरी और ऐसे लोग आएंगे। अगर झारखंड से भी आएंगे तो ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने 32 लाख, 28 लाख, 35 लाख पे करके जॉब पाया है। अब बताइए कि वो कभी जो है गरीब और आम जनता के बारे में कभी सोचेगा? एक अधिकारी जो ऑलरेडी पैसा देकर यहाँ तक आया है वो तो सबसे पहले अपना पैसा रिकवर करेगा, उसके बाद उसको प्रायोरिटी रहेगा कि वो क्या जनता के लिए भलाई करे या ना करे। लेकिन दोस्तों, ये बात आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपका ऑफिसर बनने का। क्योंकि इतनी मात्रा में झारखंड में वैकेंसी नहीं निकलेगी, खास करके सीजीएल का। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी हैं, जितने भी झारखंडी दोस्त हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं सीजीएल के, वो सभी जो है सभी को अब एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना एकजुट से आप जो है केवल यूट्यूब में वीडियो देखकर और इस प्रकार से नहीं इसको कुछ कर सकते हैं। जो भी जिनके पास सबूत है, जैसे कि एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें जो है 22 तारीख को जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उसके बाद जो पेपर 3 यानी पेपर फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हो रहा था पेपर 3 का जनरल नॉलेज वाला, उसका पेपर जो क्लिक किया गया है उसका फ़ोटो जो है उसमें टाइमिंग और एक कैंडिडेट जिन्होंने फ़ोटो क्लिक किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें आ चुका है। तो इस प्रकार का जो जानकारी है उसको साथ में लेकर और जो है आगे जाना पड़ेगा और सब कोई मिलकर इस पेपर को कैंसिल कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि आनंद फानंद में इसकी नियुक्ति कंप्लीट करवा दी जा सकती है। क्योंकि इसमें सरकार का भी एक बहुत तरह से क्या बोलते हैं कि नेगेटिव असर हो रहा है। क्योंकि झारखंड में वो बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि वो आगे बढ़ें वोट के लिए, राजनीति के लिए। और ये जो सीजीएल का 2 बार पेपर लीक होगा इसमें जो है सरकार के लिए नेगेटिविटी फैल रही है। इसके लिए तो एक चीज़ है, काबिल तारीफ़ थी जिस प्रकार से जो सरकार है झारखंड सरकार, उन्होंने जो प्रयास किया था, जिस प्रकार से इस बार जैमर लगाया था, वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। क्योंकि मैंने खुद देखा कि किस प्रकार से सीसीटीवी वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया गया था और टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं पिछले बार से। क्योंकि मैंने 28 का भी एग्ज़ाम दिया था, 28 जनवरी जो पेपर पिछले बार कैंसिल हुआ था और इस बार भी दिया था। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। क्योंकि अब पिछले बार का जैमर जो है वर्क नहीं कर रहा था अच्छे से, लेकिन इस बार जो है जैमर भी अच्छा से लगा हुआ था और प्रत्येक रूम में, हर एक जो क्लासरूम है जहाँ पर सेंटर बना था, हर एक सेंटर में जो है जैमर लगा हुआ था। और जो आपका पर्यवेक्षक होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। इसके बावजूद जो है इस प्रकार की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं फिर से वो खबर निकल कर आ रही है कि एक रात का पढ़ाई वाला कई सारे जगहों से आ रही है और कई सारे दोस्तों को भी पता है इसमें। लेकिन भाई, आपको अगर अपना जो इतने दिन की मेहनत है उसे वेस्ट नहीं करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। आगे आकर आपको जो है और इस मुहिम में जुड़ना है। क्योंकि कई सारे जो बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत सारे टीचर हैं जो झारखंड के बारे में सोचते हैं, उन सभी ने अभी से जो है बहुत सारा सबूत जो है इकट्ठा कर लिया है और आगे भी कर रहे हैं, ताकि उनको जो है इस पेपर को कैंसिल कराने में उसमें हेल्प मिले। अब आगे देखा जाए क्या हो। लेकिन दोस्तों, ये जान लीजिए कि ये सीजीएल का पेपर तब तक साफ़ सुथरी नहीं हो सकती है जब तक इसमें पीटी और मेंस का एग्ज़ाम ना हो। क्योंकि एक एग्ज़ाम में ऑफिसर बनाने का सपना जो है, ऐसे कई सारे कैंडिडेट, कई सारे अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और वो पैसा देकर एक ही एग्ज़ाम में वो
एक रात की पढ़ाई करके वो ऑफिसर बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका पीटी होना चाहिए। प्रीलिम्स होने पर क्या होता है कि जो भी क्रीम लेयर का स्टूडेंट है वो निकल कर सामने आता है, यानी कम बच्चे बचते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 6 लाख एस्पिरेंट है, 6 लाख अगर एग्ज़ाम देंगे उसमें से 2000 का अगर 10 गुना या तो 15 गुना ही कैंडिडेट लेते हैं या तो 6 गुना ही लेते हैं, तो बहुत कम कैंडिडेट हो जाएंगे। और उनका जब मेंस एग्ज़ाम होगा तो वो बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था में 1-2 सेंटर बनाकर ही उसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है बड़े बड़े स्कूलों में, और उसकी जो है व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। फिर उसका आप मेरिट निकालिए उस पेपर का और उससे आप ज्वाइनिंग दीजिए। ये सबसे बेटर और बहुत ही अच्छा ये व्यवस्था हो सकता है, क्योंकि झारखंड को छोड़कर कोई भी आप अदर स्टेट किसी भी स्टेट में देख लीजिए, एक पेपर देकर किसी को भी ऑफिसर नहीं बनाया जा रहा भाई। आपने लालच सटोरियों को दे दिया है कि एक एग्ज़ाम आप किसी भी तरह से उनको पार करवाइए और जो है जॉब दीजिए। तो सबसे पहले ये व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा, चूँकि जब इससे पहले भी निकली थी ये फॉर्म बीजेपी के टाइम में, तभी इसमें एक ही पेपर का बात थी, जिसको अब चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें पीटी और मेंस ये दोनों लाना पड़ेगा, तभी ये पेपर जो है साफ़ सुथरी और सही से हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा आपको लगता है कि इसका रिज़ल्ट आएगा तो जेन्युइन स्टूडेंट का नौकरी लगेगा, जिन्होंने कई सालों से मेहनत किया है। 2015-16 का वैकेंसी है जो कि अभी 2024 तक कंटिन्यू चला, और इसका अगर रिज़ल्ट आता हो तो 101% जेन्युइन जो स्टूडेंट जिन्होंने रात दिन कमर तोड़ मेहनत की है और दिलो जान से मेहनत करने के बाद जो उन स्टूडेंट को निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि दोस्तों पेपर टफ था, सीजल के हिसाब से ठीक था, लेकिन आपको देखने को मिलेगा जब पेपर का रिज़ल्ट आएगा तो 80% से 90% लोगों का उनका ही सिलेक्शन होगा जो एक रात की पढ़ाई की है और सारे क्वेश्चन को रट डाला है। तो इसमें दोस्तों अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पेपर को किसी तरह से यह कैंसिल किया जाए, और जब भी इसका एग्ज़ाम हो भविष्य में पीटी और मेंस 2 पेपर इसमें ऑर्गेनाइज किया जाए और उसके बाद जो है इसका पेपर हो। इसमें जो है कोई भी मैं किसी गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। इस बार जो है जो झारखंड सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, प्रयास करने के बाद जो है फिर भी जो है वही हाल हुआ। लेकिन इस बार का जो व्यवस्था था काफ़ी अच्छा था, इंटरनेट भी जो है बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी वही हाल हुआ। 2 दिन तक जो है झारखंड में नेट नहीं चला ढंग से, इससे काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी हुआ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम सही से हो जाता तो लोग ये बात भी एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन दोस्तों वही हुआ जो पिछले बार हुआ था। ऐसा जो है झारखंड के भविष्य के लिए बहुत ही ये गलत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सीजल का एग्ज़ाम बार बार नहीं होता है। कितने सालों बाद ये वैकेंसी और इतना ज़्यादा सीट मिला है। आप देखिए बिहार में कितने सारे फॉर्म और वैकेंसी निकल रही है। अभी 1 वीक पहले आपका बीपीएससी का 2000 सीट निकला, जहाँ जितना यहाँ सीजल का सीट निकलता है उतना यहाँ बीपीएससी का फॉर्म निकल रहा है। तो दोस्तों चलिए सब कोई मिलकर प्रयास करते हैं कि जेन्युइन और फेयर एग्ज़ाम लिया जाए झारखंड में। थैंक यू दोस्तों।